तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री में। और आज हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, चाहे वो फीमेल मल्टीपर्पज़ हो, मेल मल्टीपर्पज़ हो, मेडिकल असिस्टेंट या जूनियर फार्मासिस्ट। तो इन सभी पोस्टों के लिए जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे उसको ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और साथ साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि बी फार्मा के जो स्टूडेंट हैं या फिर डी फार्मा के जो हैं वो क्या एलिजिबल हैं फार्मासिस्ट के लिए, जूनियर फार्मासिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट के लिए, या फिर एलिजिबल नहीं है। तो सभी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया था आपके द्वारा, उसकी एक पीडीएफ जो थी आपने डाउनलोड करके रखी होगी, तो उसको जो है प्रिंट आउट उसका आपके पास होना चाहिए। या फिर जो प्रिंट आउट आपने फॉर्म फिल करते टाइम ही अगर निकाल के रखा था तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर 10th क्लास का या फिर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर मार्कशीट होनी चाहिए, कोई भी एक आप लेके जा सकते हो। तो अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से आते हो तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे एससी वालों के लिए एससी होना चाहिए, और आरबीए का अलग से जो सर्टिफिकेट आता है वो होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी के पास होना चाहिए। उसके बाद आ गया हमारा 10+2 यानी कि 12th की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी एक जो है आपके पास होना चाहिए, फ़ोटो कापी होनी चाहिए उसकी। और वो ये सारी जो डॉक्यूमेंट हैं ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इनकी जो फ़ोटो कापीज़ होंगी उसके ऊपर आपको जो है सिग्नेचर पहले ही कर लेने हैं। तो उसके बाद आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर से ट्रेनिंग करके आए हो, जहाँ आपकी जो डिग्री है वो जेएंडके के बाहर से है, जम्मू कश्मीर के बाहर से किसी इंस्टीट्यूट से है, तो आपको जो है आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस कंसर्न यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो या फिर जो बोर्ड, जिस बोर्ड के अंडर आपने ट्रेनिंग की है उसके कंट्रोलर द्वारा जो है आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप आउटसाइडर हैं, अगर आपने जम्मू कश्मीर के बाहर से ट्रेनिंग कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कर रखी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे अदर डॉक्यूमेंट जो हैं वो हैं, जैसे कि अगर डिप्लोमा है, जिसमें मेडिकल असिस्टेंट है तो उसके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर नहीं भी होगा आपके पास रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसिल का, तब भी आपको जो है उसके लिए फ़ोर्स नहीं किया जाएगा, मगर आपके पास जो है डिप्लोमा होना ही चाहिए जो आपने कोर्स कर रखा है, या फिर आपने जो डिप्लोमा कोर्स किया है उसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा कि मेन मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे तो आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वोटर हो, पासपोर्ट हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई सा भी एक जो है इसकी एक फ़ोटो कापी आपके पास होनी चाहिए और ओरिजिनल भी रहना चाहिए। वैसे ही 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होने चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट अभी हमने डिस्कस किए, तो इन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कापीज़ भी जो है आपको कैरी करनी है जेकेएसएसबी ऑफिस। एक जो फ़ोटो कापी होनी चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट की, साथ में जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको वहाँ पे चेक करवाने हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि बी फार्मा वाले जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो एलिजिबल हैं मेडिकल असिस्टेंट या फार्मासिस्ट के लिए। तो जितने भी बच्चे आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो उन्होंने ये बताया कि पहले जो थे वो जेकेएसएसबी वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि बी फार्मा वाले एलिजिबल नहीं हैं, मगर उसके बाद उन्होंने ले लिए थे और डॉक्यूमेंट उनके एक्सेप्ट कर लिए थे। और उसके बाद जो है फर्दर उनको कंफर्म हो जाएगा जब जब सिलेक्शन लिस्ट आएगी कि उनकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो रही है। तो और भी अगर आपको कोई डाउट है, एक कोई कैंडिडेट कमेंट कर रहा था कि सर मेडिकल और जूनियर फार्मासिस्ट के लिए सिर्फ मेडिकल असिस्टेंट का डिप्लोमे वालों को ही हायर किया जाएगा, तो जिनके पास बी फार्मा या डी फार्मा है उनको नहीं लिया जाएगा। वैसे ही कुछ बोल रहे थे कि इस पोस्ट पे सिर्फ बी फार्मा और डी फार्मा वालों को लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, मेडिकल असिस्टेंट वालों को भी लिया जाएगा, बी फार्मा वालों को भी लिया जाएगा और डी फार्मा वालों को भी लिया जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो है डाउट ज़्यादातर क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बी फार्मा की यहाँ तक बात करें तो उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है अभी।
ऐसा होगा नहीं कि मतलब उनको सीट नहीं मिलेगी। अगर वो मेरिट में फ़ॉल करते हैं तो उनको सीट जो है डेफ़िनेटली दी जाएगी, क्योंकि पहले भी जो जीएमसी में हायर किए गए थे कैंडिडेट मेडिकल असिस्टेंट के, तो उनमें कुछ जो थे वो बी फार्मा से भी थे और डी फार्मा के भी थे। तो आपको जो है मेरिट में अगर फ़ॉल कर रहे हो आप, तो चाहे आपका बी फार्मा होगा मगर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो फिर जो है आप क्लेम नहीं कर सकते। तो आपके पास जो है डिग्री होना ज़रूरी है। आपके पास अपनी मार्कशीट या फिर डिप्लोमा भी अवेलेबल होना चाहिए। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी कैंडिडेट्स जो हैं इस वीडियो का फ़ायदा ले सके और अपने डाउट्स जो हैं क्लियर कर पाएँ।